Hello everyone. I hope you all are doing good and working hard for your future. गाइज इस वीडियो के अंदर में हम आईडीएफसी का प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैं कैसे बुल पिक का सिलेक्शन करता हूं। मतलब किन किन पैरामीटर्स के ऊपर में मेरा बुल पिक का सिलेक्शन होता है और मैं कैसे मानता हूं कि ये स्टॉक यहां से एक अच्छी मूव दे सकता है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, टॉप डाउन अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि किसी भी स्टॉक को हम हायर टाइम फ्रेम पे चेक करते हुए लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आए। जैसे सबसे बड़ा हायर टाइम फ्रेम होता है ईयरली, ईयरली के ऊपर में चेक करें, फिर उससे लोअर टाइम फ्रेम पे आए, फिर उससे लोअर टाइम फ्रेम पे आए। अभी जो टाइम फ्रेम ओपन है वो है डेली, और आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो है 64.80। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ईयरली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ईयरली के टाइम फ्रेम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो है ऑल टाइम लो से रिकवर हुआ है, और मीनवाइल इसने एक ईयरली का डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अगर हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम के ऊपर में जाएं तो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम के ऊपर में ये कह सकते हैं कि डिमांड तो नहीं है, बट इसने एक हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को जरूर खत्म कर दिया। और अगर बात करें इस पूरे कंसोलिडेशन को, तो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक हाफ ईयरली के ऊपर में ही EMA 20 भी है, जो हो सकता है प्राइस को रोक ले। इस पैरामीटर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली पे भी हम चाहें तो चेक कर सकते हैं, लाइक कि क्वार्टरली के ऊपर में कोई अच्छा डिमांड है क्या। क्वार्टरली के ऊपर में प्राइस ग्रीन ग्रीन कैंडल से ही जा रही है, एक कोई अच्छा डिमांड जोन हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बॉटम पे जरूर है, बट एक बार इसको छोड़ते हैं, मंथली पे जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में एक डिमांड जोन है यहाँ पे, जिसको मैंने मार्क किया है। मैंने यहाँ पे इस कैंडल को भी एज ए बेस कंसिडर करते हुए प्रोक्सिमल एंड डिस्टल मार्क की है। और ये मंथली के डिमांड जोन के अलावा ऊपर कोई अच्छा मंथली का डिमांड जोन नहीं है। अगर कोई है भी तो उसमें बहुत सारी बेस कैंडल है, मतलब गार्बेज है। ये जो मंथली का डिमांड जोन है, यहाँ पे प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन को देखिए। इसी मंथली के डिमांड जोन ने इस पूरी ट्रेंड लाइन के ऊपर में प्राइस को लेके गया है। मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट जो है उसी मंथली के डिमांड जोन ने दिया। अब हम ये कह सकते हैं वहां पे जो मंथली का डिमांड जोन बना है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल डिमांड जोन है। और अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे एक चैनल बना है, और प्राइस अभी इसी चैनल के बीच में ट्रेड कर रही है। तो अभी क्या होगा, क्या प्राइस चैनल के बीच में ही ट्रेड करती रहेगी, या फिर चैनल को लोअर साइड में ब्रीच करेगी, या फिर अप साइड में ब्रीच करेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो चैनल या फिर कोई भी कन्वेंशनल पैटर्न बनता है, ये टेस्टेड डिमांड एंड सप्लाई की वजह से बनता है। मतलब हमारे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन टेस्ट होते जाते हैं और ये चैनल वगैरह क्रिएट होते जाते हैं। जैसे कि प्राइस देखिए अप जा रही है तो उसे कोई ना कोई सप्लाई जोन रोक रहा है। जैसे यहाँ पे भी प्राइस को सप्लाई जोन ने रोका है, यहाँ पे इस सप्लाई जोन ने भी प्राइस को रोका है। ये वाला सप्लाई जोन आप देख रहे हैं, इसने भी प्राइस को रोका और प्राइस को अच्छा खासा डाउन लेके गया है। और साथ साथ में जिस जिस वीकली के डिमांड जोन में प्राइस आ रही है, जैसे यहाँ पे ये प्राइस को अप लेके जा रहे हैं। तो चैनल के अंदर में जो लोअर लाइन है वो डिमांड की वजह से, और जो अपर लाइन है वो बैक साइड के जो सप्लाई जोन है उनकी वजह से क्रिएट हो रही है। और अभी भी आप देखेंगे जो प्राइस रुकी हुई है इस चैनल के टॉप के ऊपर में, वो इस वाले सप्लाई जोन से रुकी हुई है। अगर इस भी बेस कैंडल को कंसिडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये बार बार टेस्टेड हो चुका है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। और इस कंसोलिडेशन को देखते हुए ऐसा फील आ रहा है कि प्राइस इस बार इस चैनल को ब्रीच करके एक ब्रेकआउट प्राइस में आ सकता है, कि करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक के अंदर में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, और एक बड़ा टारगेट हमें इस स्टॉक के अंदर में आने वाले टाइम के अंदर में मिल सकता है। बट इन केस अगर ब्रेकआउट नहीं आया, तो प्राइस इस चैनल के अंदर में यहां तक आ गई या फिर इससे भी लोअर लेवल पे आ गई, तो क्या बैकअप प्लान है। भले ही बुल पिक हो, बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा उसी बुल पिक में डाल दें। हमारे पास में ऑलवेज एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर स्टॉक डाउन आता है तो हमारा क्या एक्शन होगा। और वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ही नहीं, हम ट्रेडिंग में भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर में आप चेक करेंगे कि यहीं पे इसी चैनल के इस एरिया के अंदर में एक वीकली का डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। इसको मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे। यह है वीकली का डिमांड जोन। डेली पैटर्न डेफिनेटली अप ही होगा। अब हम आते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। डेली की पिक्चर देखिए, डेली की पिक्चर यही कहना चाह रही है कि प्राइस के अंदर में कोई सेलिंग प्रेशर मेजर हमें देखने को मिल नहीं रहा। मतलब जो वीकली का एरिया जो टेस्टेड है ना, वो इस बार प्राइस को ज्यादा नीचे डाउन साइड में पुश नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं कि हमारे पास में कोई स्विंग अपॉर्चुनिटी है क्या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे उसी वीकली के लोकेशन को कोइंसाइड करते हुए एक 125 मिनट पे एक बहुत अच्छा जोन, हम ये कह सकते हैं एक अच्छी WIT ट्रेड है। यहाँ पे मैंने इन दोनों लेवल को मार्क किया है।
क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे एलओटीएल मान लीजिए, तीनों को बेस कैंडल टाइप से मान लीजिए कि मतलब प्राइस का ओरिजिन यही है। तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस लेते हुए एक ये 3:1 या फिर 4:1 की ट्रेड, डिपेंड करेगा कि सेलिंग प्रेशर जो आया है वहां पे सप्लाई जोन कहाँ क्रिएट हुआ है उसके ऊपर में। इसके ऊपर में भी एक जोन है जो कि 125 के ऊपर में आपको कुछ एक ज्यादा बेस कैंडल दिख रही होंगी। इसको रिफाइन करना है ऐसी सिचुएशन में जब कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली आप डेली पे भी मार्क कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के ऊपर में यहाँ पे 2 ही बेस कैंडल दिख रही, तो ये भी एक अच्छा एरिया है। अब हो सकता है कि जो बाइंग प्रेशर है, मतलब इस स्टॉक के अंदर में जो मूव आने वाली है वो इस वाले एरिया को हिट करे और फिर आए, या फिर हो सकता है इस वाले एरिया को हिट करे और तो आए। हम चाहे इन्वेस्टमेंट करंट मार्केट प्राइस पे करें, बट ये दोनों की दोनों WIT ट्रेड हम ट्रेड करने वाले हैं। पहली ट्रेड को हम चाहे तो 2:1 पे बुक कर सकते हैं, जो लोअर लेवल है 125 मिनट पे जो मार्क किया है उसके अंदर में 3:1 या 4:1, डिपेंडिंग ऑन द अपोजिंग लेवल ऑफ सप्लाई जोन, वहां तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर स्टॉक डाउन आता तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होगा, मतलब ये तो हो गई WIT अपॉर्चुनिटी जो 2 हमने ढूंढी है, बट इन केस अगर स्टॉक डाउन आए तो इन्वेस्टमेंट में कहाँ कहाँ ऐड करना, कि चलो मान लीजिए कि कुछ पैसा करंट मार्केट प्राइस पे ऐड करें, तो इस केस के अंदर में जो हमारा 40 40 एंड 20 का इन्वेस्टमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम ऐड करेंगे कि करंट मार्केट प्राइस पे हम 40 ऐड कर सकते हैं, लोअर लेवल पे आने के ऊपर में हम और ऐड कर सकते हैं, और उससे लोअर लेवल पे आने पे मतलब थर्ड एंट्री पॉइंट पे हम 20% और ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे करंट प्राइस के ऊपर में एंट्री 1 फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर में जहां पे वीकली का डिमांड जोन है, हो सकता है कि इस वाले एरिया के बाद में प्राइस के अंदर में एक ब्रेकआउट आए, तो इस एरिया के ऊपर में हम और ऐड कर सकते हैं, मतलब अराउंड 64 के बाद में अराउंड 50 पे आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा कहाँ ऐड करें, अगर प्राइस ने इस चैनल को ब्रीच किया, अगर डाउन आने लगी, तो हो सकता है ये वीकली का डिमांड जोन भी होल्ड करे प्राइस को, बट इमीडिएटली यहां ऐड करने के बाद में यहां ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता। और हम ऐड कहां कर सकते हैं, एक तो देखिए ये वाली स्ट्रक्चर कहां से निकल के आई है, ये आई है इस वाले मंथली के डिमांड जोन के बॉटम से, जो कि प्रोक्सिमल से तो थोड़ा सा टेस्टेड लग रहा है, बट ये लेग आउट कैंडल में भी एक अच्छी मूव है, और कहीं ना कहीं मूव यहीं से आई है इसी एरिया से। ये देखिए यहीं से मूव आई है, तो हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, मतलब वहां ऐड कर लिया 50 के ऊपर में और यहाँ ऐड कर लिया, या फिर आप चाहें तो यहाँ ऐड ना करके मतलब जो वीकली का ये वाला जो डिमांड जोन आपको दिख रहा है इसी के जस्ट नीचे, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब यहाँ या यहाँ दोनों में से कहीं पे भी ऐड कर ले। जो मेरा एक्शन है, मेरे एक्शन के अकॉर्डिंग करंट मार्केट प्राइस दैट इज 64.65 जो कि अभी चल रही है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लेनी चाहिए 40%, 40% हम ले सकते हैं 50 रुपीज के अराउंड, या फिर इन दोनों के कहीं पे 20 के अंदर में, और बाकी के रिमेनिंग जो 20% कैपिटल है उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे, इन दोनों के बीच में यूज कर लीजिए या फिर यहाँ यूज कर लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस्ट जो एंट्री पॉइंट होगा जो मैंने ये मार्क किया 32 33 रुपीज के अराउंड, ये वाला। अब देखिए 64 से 33 के अराउंड आता है तो स्टॉक यहाँ से हाफ हो गया। अब 64 के ऊपर में आप 40% कैपिटल यूज कर रहे हैं और 32 के ऊपर में आप यूज करें 20%, तो वो 20% भी 40% का ही रोल प्ले करेगा, मतलब जो क्वांटिटी आपकी 40% के अकॉर्डिंगली यहाँ आनी चाहिए ना वो 20% के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आ जाएंगी, उसकी वजह से एक अच्छी एवरेज हो जाएगी। बट यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉक डाउन जाएगा, इस मंथली के डिमांड जोन से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक के अंदर में एक अच्छी मूव आएगी, आने को करंट मार्केट प्राइस या फिर इस वीकली के डिमांड जोन से भी आ सकती है, करंट मार्केट प्राइस से भी एक अच्छा बुलिश लग रहा है। बट हमारे पास में ऑलवेज इन्वेस्टमेंट के अंदर में ऐसा होना चाहिए कि डिप में कहाँ कहाँ बेस्ट पॉइंट हो सकते हैं वहां पे हम ऐड करें और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा से ज्यादा निकल सके। अगर मैं बात करूं इसके टारगेट की, तो टारगेट क्या होगा, एक बार के लिए हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए तो हमारा हाफ ईयरली का जो EMA 20 है प्राइस को शायद हो सकता है रोक भी पाए एक बार के लिए, बट ये कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। अगर रोक भी लिया तो किसी ना किसी वीकली के डिमांड जोन या डेली के डिमांड जोन के सपोर्ट से ही प्राइस वापस ऊपर चली जाएगी। अगर सप्लाई जोन की मैं बात करूं ना, तो सप्लाई जोन देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है ये है हायर टाइम फ्रेम का, लोअर टाइम फ्रेम पे हमें और भी मिलेंगे सप्लाई जोन, जैसे कि हाफ ईयरली के बाद में हम आते हैं क्वार्टरली पे, तो क्वार्टरली पे देखिए और भी डाउन है ये वाला सप्लाई। तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं टारगेट के लिए, ये मान के चलते हैं कि ये वाली लाइन टारगेट होगी। अगर इसके भी लोअर कुछ अच्छा हुआ, जैसे कि क्वार्टरली के बाद मंथली पे देखते हैं तो मंथली पे भी यही है,
अगर वीकली की बात करें तो वीकली पे भी यही है। हो सकता है प्राइस इसके बिल्कुल यहां तक टॉप पे जाए, बट हम उतना रिस्क क्यों ले, हम हमारी क्वांटिटी को यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। और अगर फुल भी क्वांटिटी बुक नहीं करनी तो 70% या 80% वो तो हम बुक करनी चाहिए हमें 121 पे। करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली भी ये टारगेट डबल है। और अगर स्टॉक को आपको लोअर लेवल पे बाई करने का मौका मिलेगा तो एवरेज होगी अच्छी और टारगेट हमें और भी अच्छा मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि ये गैप इमीडिएटली फिल हो जाएगा, इमीडिएटली गैप फिल होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो गैप देख रहे हैं ना आप, ये कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। ये यहाँ पे स्टॉक का डीमर्जर हुआ था। आईडीएफसी से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाहर हुआ था 1 अक्टूबर 2015 को, ये उतना ही डिस्काउंट के अंदर में ओपन हुआ था। वो डीमर्जर की वजह से यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप इसको एडजस्ट करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन को, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे भी कुछ एक सप्लाई जोन मिलेंगे। वो उसी वजह से कि लाइक अब प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार रुक जाती है ना, फिर डाउन आती है और फिर ऊपर जाती है, तो वही सप्लाई जोन एक बार के लिए प्राइस को रोक लेते हैं। बट जो अच्छा सप्लाई जोन है जहां तक प्राइस जाने के लिए केपेबल है वो है ये वाला। तो करंट मार्केट प्राइस और जो मैंने लेवल बताए हैं इनको कंसिडर करते हुए इस स्टॉक के अंदर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छी मूव। तो ये है आईडीएफसी की डिटेल केस स्टडी, इसको बुलपिक के अंदर में ऐड कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। आई होप ये वीडियो सबको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, टेक केयर एंड बाय।